सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਹਾਡੇ अपने चैनल माइंड कोश ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ पंजाब एक्साइज टैक्सेशन इंस्पैक्टर ਦੇ प्रीवियस पेपर ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्यूटर जीके ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ पोर्शन है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ और देखांगे कि किस तरह ਦਾ पेपर ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, तो बिना देरी शुरू करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की है, फर्स्ट क्वेश्चन है दिवरोक इज यूज्ड विद रेफरेंस टू, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा कीबोर्ड। एक्चुअल दे विच दिवरोक एक कीबोर्ड सी और इसनु डेवलप ही कीता सीगा अगस्त दिवरोक ने, ठीक है, और इसनु पेटेंट करवाया गया सी 1936 दे विच और इस दे नाल इन्हां दे जो ब्रदर इन लॉ सीगे वो सी विलियम डिले, ठीक है। तो इन्होंने ही ये जिहड़ा सीगा वो कीबोर्ड बनाया। एक्चुअल दे विच नॉर्मली आपां कीबोर्ड जिहड़ा है वो क्वाटरी पर यूज करते हैं, लेकिन ये जो कीबोर्ड सी ये इंग्लिश बेस्ड सीगा, ठीक है। तो इस करके इसनूं जिहड़ा सीगा वो थोड़ा डिफरेंट कीबोर्ड मन्निया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेमरी इन योर कंप्यूटर। तो इन्हां विचों कंप्यूटर दी मेमरी नूं कौन रेफर करता है, तो वो है रैम। रैम दी फुल फॉर्म तुसीं याद रखनी है, रैंडम एक्सेस मेमरी। और ये जो पार्ट है रैम, ठीक है, ये मेमरी का पार्ट है। इसका मतलब मेमरी भी अगे दो तरह की होंदी है, एक होंदी है प्राइमरी मेमरी और एक होंदी है सेकेंडरी मेमरी, ठीक है। प्राइमरी मेमरी अगे दो तरह की होगी, रैम अते रोम। रैम की फुल फॉर्म मैं तुहानूं दसदी, रोम की फुल फॉर्म जिहड़ी होंदी है वो होंदी है रीड ओनली मेमरी, रीड ओनली मेमरी। और सेकेंडरी मेमरी की गल करिए तो यह भी अगे दो तरह की है, एक होंदी है डायरेक्ट मेमरी और एक होंदी है सीक्वेंशियल मेमरी। सीक्वेंशियल मेमरी बारे तुहानूं पूछा जा सकता है कि इस दे विच किहड़ा डिवाइस यूज करते हैं आपां, तो वो है जी अपने कोले मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप यूज करते हैं। और डायरेक्ट मेमरी दे विच तुसीं याद रख सकते हो सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, और मैग्नेटिक डिस्क, जो तुसीं हार्ड डिस्क ही बोलते हो, तो मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। तो ये मेमरी का पार्ट से। यूएसबी की गल करिए तो यूनिवर्सल सीरियल बस। लैन जो है वो नेटवर्क का पार्ट है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क जिहड़ियां आपां पढ़ते हैं, तो उहदे विच लैन वैन मैन, तो लैन जिहड़ी है लोकल एरिया नेटवर्क है। और सीपीयू तुहानूं पता ही है सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट, और सीपीयू दे भी दो पार्ट हुंदे हैं, एएलयू अते सीयू। एएलयू मतलब अर्थमैटिकल लॉजिकल यूनिट अते सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट चलिए, a type of program that is installed on your computer to collect information about user is called। देखो एक प्रोग्राम तुहाडे कंप्यूटर विच इंस्टॉल किया जाता है, तुहाडे पर्सनल कंप्यूटर दे विच इंस्टॉल किया गया, इसदा मतलब तुहाडी विदाउट परमिशन इंस्टॉल किया जाता है तुहाडी ही इंफॉर्मेशन नूं कलैक्ट करने लई। तो जो तुहाडी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जो तुहाडा पर्सनल डाटा है, उसनूं मतलब चोरी करने दे लई एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिन्हों तुसीं वायरस बोलते हो। लेकिन वायरस की किहड़ी टाइप है ये, तो वायरस की जिहड़ी ये टाइप है ये है स्पाईवेयर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 10। इन अ कंप्यूटर ISP स्टैंड्स फॉर, तो ISP दी फुल फॉर्म की है। देखो ISP दी फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 2। तो आगे चलते हैं। Dash is a collection of web pages and it is the first page that we see on opening of a website। देखो वेबसाइट है जो तुसी अपना पहला पेज ओपन करते हो या देखते हो तो उसको असीं होम पेज बोलते हैं। इसका मतलब आ दोनों क्वेश्चन गलत हो गए, तो इन्हां विच ही साडा आंसर है। तो इसदा क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट पेज है वो साडा होम पेज हुंदा है। लेकिन उस तो बाद वो पूछ रहा है कि जो वैब पेजेस हुंदे हैं, इन वैब पेजेस की जो कलैक्शन हुंदी है उसनूं की बोलते हैं, तो उसनूं बोलते हैं वेबसाइट। तो वेबसाइट एंड होम पेज, तो इसका राइट आंसर बनेगा 10, ठीक है। ये सारे दे सारे जो आज आप क्वेश्चन करते पे हैं ये पिछले एक्सरसाइज दे विच आ चुकी है। आज दे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हुंदा सिलेबस है उहदे अकॉर्डिंग ही मैं वही क्वेश्चन लेते हैं जो आज दे सिलेबस नाल रेलेवेंट करते हैं। आगे चलते हैं, बैंडविड्थ रेफर टू। तो बैंडविड्थ की होंदी है भी, देखो बैंडविड्थ है अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है, जो ट्रांसमिट किया जा रहा है,
ठीक है, कहने का भाव यह है कि जो डाटा तुसी ट्रांसमिट करते हो थ्रू कम्युनिकेशन चैनल ਉਹਦੀ अमाउंट कितनी है उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। तो द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 1। एन एग्जाम्पल ऑफ पैराफिल इक्विपमेंट इज द, देखो जिन्ने भी पैराफिल होंगे है ठीक है वो तुहाडे सीपीयू तो सीपीयू दे मतलब बाहरों दी ऐड होंगे है। मतलब आप अगर मैं गल करा कि सीपीयू ते नाल बाहरों केड़ी चीज इहदे विच अटैच की जा सकती है तो वो प्रिंटर है। ठीक है, तो प्रिंटर हो गया। सीपीयू की फुल फॉर्म आपको पता ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमैटिकल लॉजिकल यूनिट, क्योंकि सीपीयू के दो पार्ट होंगे हैं एएलयू और सीयू, और सीयू की फुल फॉर्म होंगी है कंट्रोल यूनिट। अगर माइक्रो कंप्यूटर की गल करिए तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर नूं होर किस नाम नाल जानते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर नूं ही बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो ये चीज तुसी याद रखनी है। प्रिंटर जिहड़े है वो दो तरह के होंगे हैं, एक होंदा है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होंदा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ क्वेश्चन आता है कि जो इंपैक्ट प्रिंटर है वो कितने तरह के, तो वो दो तरह के होंगे हैं। ठीक है, एक जो प्रिंटर होंदा है वो होंदा है करैक्टर प्रिंटर और एक होंदा है लाइन प्रिंटर। ठीक है, और करैक्टर प्रिंटर दे विच दो प्रिंटर होंदे ने, एक नूं बोलदे ने डेजी व्हील और एक नूं बोलदे ने डॉट मैट्रिक्स करैक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स करैक्टर प्रिंटर। तो ये जो डॉट मैट्रिक्स करैक्टर प्रिंटर है काफी पूछा गया है, तो याद रखना है डॉट मैट्रिक्स करैक्टर प्रिंटर जो है वो एक करैक्टर प्रिंटर है और एक किस कैटेगरी नु बिलोंग करता है, इंपैक्ट प्रिंटिंग नु बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, तो स्पीड ज्यादा होगी। देखो अगर आप गल करिए कि भाई स्पीड उदों ही ज्यादा होगी जो कोई डाटा फास्ट ट्रैवल करेगा, तो अगर फास्ट ट्रैवल करेगा तो इंटरनेट की स्पीड फास्ट होनी चाहिए है, तो जीबी दे विच ओदी स्पीड जेहड़ी है फास्ट होगी, मतलब जीबीपीएस। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 2 बनेगा। इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा आंसर है वो जीबीपीएस है। ठीक है, गीगाबाइट पर सेकंड स्पीड जेहड़ी है ज्यादा है इन्हां दे अकॉर्डिंग। फंक्शन इज एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विद द फॉलोइंग साइन, तो ये क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ पटवारी च भी पूछा गया आई थिंक। तो जो एमएस एक्सेल है उसके विच अगर तुसी कोई फंक्शन शुरू करना है, फंक्शन करना है, कोई फॉर्मूला लाना है, तो उसके लिए जो साइन यूज किया जाता है वो इज इक्वल टू साइन जेड़ा वो यूज किया जाता है। Which key can be used to view slide show in MS PowerPoint? देखो MS PowerPoint ਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुसी कोई slide show ਨੂੰ view करना चाहते हो, ठीक है, तो वो केड़ा शॉर्टकट है जो तुसी यूज करोगे या केड़ा फंक्शन की है जिसको यूज करोगे, तो वो है F5। ठीक है, तो याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है F5। Who was the chief inspirator of कुका मूवमेंट? तो कुका मूवमेंट नु इंस्पायर करने वाले व्यक्ति या पर्सन का नाम की, तो उन्होंने नाम सी राम सिंह। तो ये याद रखना है राम सिंह उन्होंने नाम सी। कुका आंदोलन या कुका मूवमेंट। Between which of the following pair of the rivers does the दोआब रीजन in पंजाब fall? तो जो दोआब रीजन है पंजाब का, ठीक है, वो किन्ना रिवर्स दे विचकार है, तो वो है ब्यास अते सतलुज दे विचकार। ठीक है, तो कुछ इस तरह की जो जीके है वो तो एक्सरसाइज दे विच आई सी, तो इसको तुसी देख के जाना, इससे आसपास के जिन्ने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्होंने रीड कर लेना। Which tree part of Acacia nilotica is used for tanning purpose? तो tanning purpose दे लई, ठीक है, जो अकाकिया नाम का एक ट्री है उसकी केड़ी चीज यूज की जाती है, ठीक है, कलर दे लई, तो वो है जी अपने कोले ओदी शाल। ठीक है, तो जो दरख्त की शाल होती है जिन्होंने पार्ट बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। Which Mughal emperor kept Guru Hargobind Ji in captivity at the fort of Gwalior? तो किस मुगल बादशाह ने, ठीक है, गुरु हरगोबिंद सिंह जी नू ग्वालियर के किले दे विच जो सीगा वो बंदी बना के रखा या अरेस्ट करके रखा, तो वो कौन सीगे? तो देखो वो सीगे जहांगीर। आगे चलते हैं, और तुहानू पता ही है बाबर मुगल साम्राज्य का पहला राजा। अगर पूछना मुगल जो साम्राज्य है फाउंड किया वो बाबर ने किया। बाबर ने 1526 की पानीपत की लड़ाई लड़ी सी लोधी फैमिली नाल, और लोधी फैमिली ने इब्राहिम लोधी नू जिहड़ा सीगा वो डिफीट
कीता सीगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं याद रख लो। Who among the following is known as father of the fiber optics? तो फाइबर ऑप्टिक्स ਦੇ फादर किन्हां ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? तो वो है नरिंदर सिंह, ठीक है, कैपनी। तो इसका राइट आंसर है अपने कोले 2। ठीक है, तो ये चीज तुसी याद रखियो। ग्रीन रेवोल्यूशन दे जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन दे जो फादर सी तुसी मेनू कमेंट करके दसने। Who was commander in chief of Punjab during the first Anglo-Sikh War? तो पहली जो एंग्लो सिख वार हुई सीगी उसदे विच जो कमांडर इन चीफ सीगा वो कौन सी? तो वो सीगा तेज। ठीक है, और आखिरी जो पटवारी का पेपर आया सी उहदे विच पूछा सीगा कि आखिरी जो पंजाब का महाराजा सी वो कौन सी? तो सी दलीप सिंह। तो इसे समय ही दलीप सिंह जिहड़ा सी वो सीगा। At which place in Maharaja Ranjit Singh War Memorial Museum located? तो जो War Museum है वो महाराजा रंजीत सिंह दा वो किथे लोकेटेड है? तो ये है लुधियाने दे विच। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 2। पंजाबी फोक डांस झूमर इज, तो जो पंजाबी फोक डांस है झूमर, जो स्टाइल है झूमर दा, ये एक डांस है, ये फॉर्म का डांस उन्होंने दस दी, लेकिन ये कौन पाता है? तो याद रखियो ये जो डांस है ये परफॉर्म किया जाता है मैन दे वल्लों। तो आ डांस बाय मैन, तो इसका राइट आंसर है 2। ऑन विच थीम ऑफ The novel by नानक सिंह a famous हिंदी फिल्म was produced? तो नानक सिंह का केड़ा नावल है जिसते हिंदी मूवी बनी है? तो उसका नाम है पवित्र पापी। तो काफी इंपॉर्टेंट मूवी है, देख सकते हो पवित्र पापी। Which industrial policy resolution, जिन्होंने आईपीआर बोलते हैं, आईपीआर की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। वैसे जो ये पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके दे विच कवर किए जा सकते हैं इंडस्ट्री के क्वेश्चन मैं सिर्फ वही ऐड किए हैं। तो विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ जॉइंट सेक्टर? ठीक है, ये जो जॉइंट सेक्टर का कांसेप्ट इंडिया दे विच आया सीगा ये कदों आया सी? तो याद रखना है आईपीआर मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि ਇਹ आया सीगा। In which year was the small scale industries? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये जीके पोर्शन दे विच मैं काउंट किया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का नाम चेंज करके जो MSME नाम रखा गया, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो नाम रखा गया, एक कदों रखा गया सी? तो ये रखा गया सी 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ की रख दिता गया सी? नीति आयोग जिहड़ा सीगा आयोग रख दिता गया सी। तो तुसी नीति दी फुल फॉर्म भी याद करके जानी है। और दूजे नंबर पे प्लानिंग कमीशन कदों आया सी? 1950 विच आया सी। और इसके द्वारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग आई सी, 5 ईयर जो प्लानिंग आई सी वो 1952 विच आई सी। और इसनों अप्रूवल देने लिए एक संस्था बनी सी NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और ये भी तुहानू पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिहड़ा सी 1952 दे विच बनिया सी। इस करके मैं दस रहा छोटे छोटे पॉइंट है क्योंकि इकोनॉमिकली तुहानू कुछ ज्यादा पूछा जा सकता है एक्सरसाइज दे विच। ठीक है, उस तो बाद सीडीपी की फुल फॉर्म तो तुसी याद करके ही जानी है। ठीक है, और सीडीपी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 2। इनकम टैक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू इन इंडिया। तो इंडिया दे विच जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो इनकम टैक्स है। लेकिन इनकम टैक्स केड़ा टैक्स है? तो याद रखियो दो तरह के टैक्स होंगे हैं, एक होंगे डायरेक्ट टैक्स और एक होंगे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स दे विच की हुंदा है कि जिस परसन ते डायरेक्ट टैक्स लग्या उस परसन नूं ही देना पएगा। इनडायरेक्ट टैक्स दे विच जिस परसन ते टैक्स लग्या उस नूं नहीं देना पैंदा, बल्कि वो उस टैक्स नूं ट्रांसफर करता है। ठीक है, कोई होर टैक्स हो दिंदा, मतलब कह लो कि कंज्यूमर उस नूं प्रोवाइड करता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्टली दिता जाता है। तो इनकम टैक्स जिहड़ा है वो डायरेक्टली अपने तो लिता जाता है। आपां नूं इनकम आंदी है, सरकारी इनकम आएगी और वो टैक्स कलैक्ट जिहड़ा हैगा कट के ही आंदी है तुहानूं। तो वो केड़ा टैक्स है? तो याद रखियो ये डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव टैक्स भी है। क्यों? क्योंकि जिवें जिवें तुहाडी इनकम बढ़ेगी उवें उवें तुहाडा इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। ठीक है,
which one of the following body will decide the tax rate for goods and service under GST। तो पटवारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ GST ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, तो GST ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ है। और नीति ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ है, तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। The largest component in पंजाब टैक्स रेवेन्यू comes from, तो जिन्ना भी पंजाब टैक्स का रेवेन्यू है मोस्टली ज्यादा कित्थों आंदा है, तो वो हुण GST तो ही आंदा है, ठीक है। GST एक्ट 2017 गारंटी स्टेट्स आ -% एनुअल ग्रोथ इन देयर GST रेवेन्यू फॉलोइंग। देखो जो GST आया सी ना उदों ही चीज लागू की गई सी फाइनांस मिनिस्ट्री वालों कि अगर कोई स्टेट GST का मतलब कंसैप्ट लागू करता अपने स्टेट दे विच और उसनों अगर ये कॉन्सैप्ट नूं लागू करन ते नुकसान हो जाता है तो उहदा कंपनसेशन दिता जाएगा। तो पूछा गया कि कितना कंपनसेशन दिता जाएगा, तो आई थिंक 14% कंपनसेशन सीगा जो दिता जाना सीगा। तो ये तुसी याद रखना है। Dash is a single system for the facilitating the registration process of MSME। देखो MSME ਨੂੰ बढ़ावा देने ਦੇ ਲਈ, ठीक है, तो वो जो स्कीम आई सी उसका नाम की है सिंगल विंडो स्कीम या सिंगल सिस्टम का जो नाम है वो केड़ा सी, उसका नाम है चैंपियन, ठीक है। हालांकि एक करंट क्वेश्चन सीगा पुराना, लेकिन ठीक है ये एक स्कीम आई सी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा, तो इस करके मैं ऐड किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर अकाउंट फॉर डैश ऑफ द टोटल इंप्लॉयमेंट इन पंजाब। तो पंजाब दे विच जो इंडस्ट्रियल सैक्टर है उहदे विच कितना एम्प्लॉयमेंट तुहानू देखण नू मिलदा है, 1/2, 1/3, 1/4 या 1/5, तो वो है 1/3। तो इसका राइट आंसर है 1/3। The minimum number of member required for registration of a trade। देखो ट्रेड दे लई, बिजनेस दे लई, ठीक है, व्यापार दे लई तुसी एक संस्था बनाई है, ठीक है, एक फैक्ट्री लानी है, छोटी फैक्ट्री है, तो उस दे लई जो रजिस्ट्रेशन करानी है उहदे विच घट्टो घट कितने मैंबर रिक्वायर होने चाहिए हैं, तो 7 मैंबर जिहड़े है वो रिक्वायर होने चाहिए है, ठीक है। तो ये चीज तुसी याद रखनी। हेठ लिखे विचों इकट्ठवाचक नाम नाल संबंधित केड़ा शब्द नहीं है, तो देखो इकट्ठवाचक नाम नू कौन रिप्रेजेंट नहीं करता, लक्षर इकट्ठवाचक है, इज्जड़ इकट्ठवाचक है, लहरा या डार। तो डार तो इकट्ठवाचक है लेकिन लहरा जेड़ा सीगा वो इकट्ठवाचक नहीं है। वो हाले तक भी अपने पुराने पिंड नू याद करते हैं। वाक विच सहायक क्रिया की है, देखो सहायक क्रिया है हन, तो इसका राइट आंसर है 1। हेठ लिखे मुहावरे दे अर्थ दे आधार ते सही चोन करनी है। जानबूझ के मुसीबत सहेड़नी, देखो जानबूझ के मुसीबत सहेड़नी जिहड़ी है उसका मतलब है उखली विच सिर देना। तो ठीक है, तो तुहानू पता ही है उखली दे विच सिर दिता मौलियां दा कीड़ा, तो ये भी कॉन्सैप्ट तुसी याद रख सकते हो। जानबूझ के मुसीबत सहेड़नी इनू भी तुसी बोल सकते हो कि उखली दे विच सिर देना। हेठ लिखे विचों केड़ा शब्द उमंग दा समानार्थक नहीं है, ख्वाहिश, इच्छा, लालसा, ये तो सारे समानार्थक शब्द है उमंग दे, लेकिन लज्जा जिहड़ी है वो समानार्थक शब्द नहीं है। विसाखी दे मेले विच किसानां ने खेती संदां नूं बड़े चाअ नाल खरीदिया। वाक विच खास नाम दसना है, तो देखो खास नाम है विसाखी, ठीक है, तो याद रखना है विसाखी एक खास नाम दे विच यूज किया जाता है। वो काम केड़ा जो मुक्कन विच ना आवे, तो देखो वो जिहड़ा काम है जो मुक्कन विच ना आवे उसनूं बोलदे ने गिल्ला पीन। उस तो बाद है हेठ लिखिया विचों केड़ा अनिश्चयवाचक परिणाम नहीं है, तो अनिश्चयवाचक परिणाम नहीं है वो है एह, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 3। दूर एक नदी वगदी है, इस विच मुख्य क्रिया केड़ी है, देखो मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया है वगदी है, ठीक है, तो वगदी है ये मुख्य क्रिया है इस दे विच। आगे चलते हैं। हेठ लिखे शब्दां समूहां विचों केड़ा शब्द जोड़ सही है, इहदे विच जो आंसर बनेगा बनेगा अपना 4, इहदे विच टोर गलत है, तो इहदे विच जो आंसर बनेगा तो 4 ही आंसर बनेगा।
अगे जी अपने को साइमन कमीशन वाज बाइकाट बाय द इंडियन बिकॉज देखो सब तो पहला तो साइमन कमीशन कदों बनया सी 1927 च बनया सी इंडिया दे विच 1928 दे विच आया और 1929 दे विच आया ठीक है और 1930 दे विच इसने अपनी रिकमेंडेशन दित्तियां सी लेकिन इसका बाइकाट किया गया सीगा और लाहौर दे विच इसका बहुत जोरा शोरा ते बाइकाट किया गया बाद विच और ये लाहौर दे विच बाइकाट किहने कीता सी तो तुसी याद रखना है ये लाहौर दे विच जो बाइकाट किया सी वो कीता सी लाला लाजपत राय ने लाला लाजपत राय ने और इत्थे ही लाठी चार्ज होया जिस करके 28 दे विच 1928 दे विच लाला लाजपत राय की डेथ हो गई सी और अगर पूछ लैन कि इसका बाइकाट क्यों कर रहे सी तो इसका बाइकाट किया जा रहा सी क्योंकि ये वाइट कमीशन सी मतलब इस दे विच जिन्ने भी मैंबर सी वो सारे अंग्रेज सी कोई इंडियन मैंबर इहदे विच नहीं सीगा इस करके इसका बाइकाट जो सीगा वो किया जा रहा सी Which of the following is not within the jurisdiction of the High Court? देखो हाई कोर्ट के jurisdiction दे विचों केड़ा पार्ट नहीं है पहला हैगा इट कैन हियर अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट तो बिल्कुल देखो सुप्रीम कोर्ट अपील सुन सकती है हाई कोर्ट अपील सुन सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ये सही है क्वेश्चन इहदे विच कोई दिक्कत नहीं है दूजा इट कैन इशू रिट फॉर द रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल राइट की जो रिट लगती है वो बिल्कुल सही है दो तरह की रिट तुसी देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे विच जो सुप्रीम कोर्ट च रिट लग ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है इट कैन डिसाइड द रिवर वाटर डिस्प्यूट नहीं रिवर वाटर डिस्प्यूट का जिहड़ा काम है वो स्टेट का काम नहीं है वो सेंटर लेवल का काम है तो इस करके ਇਹਦਾ जो राइट आंसर बनेगा वो 3 बनेगा इट कैन एक्सरसाइज ठीक है सुपरडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट बिलो इट बिल्कुल जो निचलियां अदालत है उन्होंने ये सुपरडेंट के रूप में जिहड़ा हैगा वो कंट्रोल कर सकती है हाँ ये हाई कोर्ट के लिए ठीक हो सकता है इत्थे तुसीं याद रखियो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट उम्र 65 साल हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट उम्र 62 साल जिहड़ी बनती है एक क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं किया वो तुसीं आपदा देख के क्वेश्चन पढ़ के जाओ जिहदे विच चीफ इलैक्शन कमिश्नर जिहड़े आ तुसीं पढ़ के जाने तिन्ने दे तिन्ने ठीक है ना क्योंकि उन्हां चों क्वेश्चन बनने की संभावना सब तो ज्यादा है ठीक है और एक आर्टिकल जो मणिपुर दे विच लग्या सीगा ठीक है हो सकता अजे 355 आर्टिकल जिहड़ा सीगा वो लग्या सीगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लो बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुहानू समय सिर मिल सके तुसीं मैनू फॉलो कर सकते हो यूट्यूब ते इंस्टाग्राम ते फेसबुक पेज ते अते टेलीग्राम ते तो थैंक यू।